हाँ दोस्तों, मैं बीएन सिंह फिर से बुंदेलखंड परिवार का हार्दिक स्वागत कहता हूँ। जैसा कि पढ़ रहे थे, साइंस का लेक्चर है और पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन पोषण। तो आपसे पूछा जाए न्यूट्रिशन या पोषण किसी क्रिया है, यानी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक पोषण। आपसे पूछा जाए पोषण या शोषण कैसी क्रिया है, अपचय या उपचय। तो ऑप्शन है उपचय और आपसे पूछा जाए पोषण कैसी क्रिया है या शोषण, तो आपका आंसर क्या होगा, उपचय या अपचय। तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, अपचय, यानी शोषण एक अपचय क्रिया है और शोषण शोषण एक अपचय है। ठीक है, तो अब कल यहाँ तक हो चुका था, अब इसके आगे होगा। और तीसरा क्वेश्चन, एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। उत्सर्जन भी एक अपचय क्रिया है। सॉरी, पोषण पोषण एक उपचय क्रिया है, उपचय क्रिया है। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चन है आपके सामने, पोषण और शोषण और उत्सर्जन। आपसे पूछा जाए पोषण पोषण एक उपचय क्रिया है, शोषण एक अपचय क्रिया है और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन एक अपचय क्रिया है, अपचय। ठीक है, तो एक साफ करते हैं। अब इसके आगे एक कल हो चुका था, अब इसके आगे होगा और चैप्टर रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ठीक है, तो इसके आगे पढ़ेंगे प्रजनन या रिप्रोडक्शन। तो आपसे पूछा जाए रिप्रोडक्शन क्या है या प्रजनन क्या है, तो आपसे कहा जाए यानी अपनी ही प्रजाति बनाए रखना। रिप्रोडक्शन या प्रजनन मतलब है यानी अपनी ही जाति बनाए रखना। ठीक है, तो यह 2 प्रकार का होता है। पहला है आलिंगिक और दूसरा है लैंगिक जन्म। तो आपसे पूछा जाए सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछा जाए प्रजनन प्रजनन क्या है। प्रजनन वह क्रिया है यानी अपनी ही प्रजाति बनाए रखना। यह 2 प्रकार का होता है, अलिंगिक या असेक्सुअल और सेक्सुअल यानी लैंगिक। ठीक है, तो इसमें अलिंगिक में पार्टनर की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, लैंगिक में पार्टनर की आवश्यकता होती है और अलिंगिक में पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसमें पार्टनर की आवश्यकता होती है, इसमें पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे कहा जाए प्रजनन या रिप्रोडक्शन क्या है, तो अपनी ही प्रजाति बनाए रखना है। 2 प्रकार का होता है, अलिंगिक या असेक्सुअल और सेक्सुअल यानी लैंगिक। यानी लैंगिक में पार्टनर की आवश्यकता होती है और अलिंगिक में पार्टनर की आवश्यकता नहीं होती है। अब पूछा जाए आपसे सेंसिटिविटी संवेदनशीलता।
आपसे पूछा जाए संवेदनशीलता क्या है, तो आपका आंसर होगा किसी चीज का देखना या महसूस करना या संवेदन करना। किसी चीज का देखना, महसूस, किसी चीज का देखना, महसूस करना या संवेदन करना, संवेदन शीलता कहलाती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए संवेदनशीलता क्या है, किसी चीज का देखना या महसूस करना या संवेदन करना संवेदनशीलता कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद होगा सेल या लाइफ साइकिल। अगली हेडिंग है लाइफ साइकिल या फिर सेल। आपसे पूछा जाए सेल या लाइफ साइकिल या जीवन चक्र क्या है, तो अब ये आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी सेल या लाइफ साइकिल, यानी हिंदी में कहा जाए जीवन चक्र। आपसे पूछा जाए जीवन चक्र या लाइफ साइकिल या सेल क्या है, तो आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसके आगे जीवन चक्र होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे कहा जाए तो आप लोग शेयर और लाइक करने में ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो ज़्यादा लाइक और शेयर करने और सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं करना, क्योंकि हम आपके लिए कंजूसी नहीं कर रहे, हम आपके लिए परमानेंट साथ दे रहे हैं। तो आप लोग भी हमारा साथ दें, चैनल को बुंदेलखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में कभी भी, कोई भी चैप्टर का। ठीक है, तो बुंदेलखंड परिवार को आपको सब्सक्राइब करना है। अगली हेडिंग शेयर या लाइफ सर्कल जीवन चक्र। आपसे पूछा जाए जीवन चक्र या लाइफ साइकिल क्या है, तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आपको बता दें जायगोट से स्टार्ट होता है। जायगोट मतलब ऐसी सेल, मेल फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो जायगोट एक सेल बनती है, उसे कहते हैं जायगोट। ठीक है, आपको बता दें जायगोट जायगोट मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं या निषेचन करते हैं, तो इससे एक सेल बनती है, उसे कहते हैं जायगोट। नर और मादा आपस में निषेचन करते हैं। निषेचन से जो एक सेल प्राप्त होती है, उसे कहते हैं जायगोट। जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, भ्रूण, अपरिपक्व भ्रूण। अपरिपक्व भ्रूण। ठीक है, तो इसके 7 या 8 सप्ताह बाद जायगोट बनने के बाद अपरिपक्व भ्रूण बनेगा। इससे 7 या 8 महीने के बाद 7 या 8 सप्ताह के बाद बनेगा भ्रूण।
भ्रूण यहाँ 7 8 से 9 माह तक चलता है ये भ्रूण, ठीक है। इसके बाद बनेगा लाइफ साइकिल या सॉरी लाइफ साइकिल या सेल जीवन चक्र की बात कही जाए तो एक ऐसी सेल जिसमें मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, जिससे एक सेल बनती है, उसे कहते हैं जाइगोट। जाइगोट जाइगोट बनने के बाद निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन माने निषेचन। निषेचन निषेचन से एक ऐसी सेल बनती है, एक सेल या कोशिका बनती है, जैसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट मतलब एगुमज या एगुमज एगुमज कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बनेगा एम्ब्रियो, अपरिपक्व भ्रूण। अपरिपक्व भ्रूण इसमें 7 से 8 सप्ताह तक रहेगा। इसके बाद बनेगा भ्रूण फेटस। फेटस की बात कही जाए, फेटस को कहते हैं भ्रूण, ठीक है। इसमें 7 से रहता है 7 से 8 वीक, ठीक है। यहाँ रहता है 8 से 9 माह तक रहता है भ्रूण। इसके बाद बनेगा बाल्यकाल। या बाल्यकाल, ठीक है। यहाँ बाल्यकाल के बाद बनेगा आगे किशोरावस्था। के बाद आएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था के बाद आएगी बेक्स यानी एडल्ट, और एडल्ट के बाद आएगा ओल्ड एज यानी वृद्धावस्था, और इसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो ठीक है, इसके बाद आएगा किशोरावस्था के बाद आएगा बेक्स, ठीक है। इसकी बात कही जाए, अंग्रेजी में बात कही जाए एडल्ट। एडल्ट के बाद आएगी ओल्ड एज। ओल्ड एज की बात कही जाए तो वृद्धावस्था, ठीक है। इसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो आपसे बात कही जाए कि आप कहाँ पर आ चुके हो, तो आपसे बात कही जाए आप यहाँ पर आ चुके हो। इसके बाद ओल्ड एज है, बाकी बात पर इसके बाद मृत्यु। तो आपके लिए एक जगह हुआ है वृद्धावस्था, इसके बाद मृत्यु, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करो, पढ़ो जी में आप की लाइफ, ठीक है। तो आप इसके बाद जाइगोट आपसे पूछा जाए सेल या लाइफ साइकिल, ठीक है। तो जीवन चक्र जाइगोट एक ऐसी क्रिया है, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स आपस में एक सेल बनाते हैं, जैसे कहते हैं जाइगोट, ठीक है। जाइगोट के बाद आएगा जाइगोट को हिंदी में कहते हैं एगोमज से बनेगा एम्ब्रियो यानी अपरिपक्व भ्रूण। इसके बाद बनेगा भ्रूण, ठीक है। और इसके बाद बनेगा बाल्यकाल और किशोरावस्था 18 वर्ष तक रहती है, 18 वर्ष, ठीक है। इसके बाद आएगी वैक्स यानी एडल्ट, और वृद्धावस्था वर्ष कहा जाए तो ओल्ड एज, और इसके बाद मृत्यु। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहता है, और कल नेक्स्ट टॉपिक होगा टेक्सोनॉमी। भाई की
तो कल आपका चैप्टर होगा बैक्टीरिया टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो आज का सेशन इनमें समाप्त करते हैं। और आप लोग बता लीजिए या फिर इसकी नोट खींच लीजिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बुंदेलखंड क्लासेस। ठीक है, तो दोस्तों और लाइक करने में और कमेंट करने में और सब्सक्राइब करने में कंजूसी न करें, क्योंकि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, वंदे मातरम।